प्रश्न नंबर 2, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? दादी माँ का, सब बच्चों को तो दादी माँ का हर पक्ष अच्छा लगता है, लेकिन लेखक के अनुसार सूद के पैसे वापस न करने पर रामी की चाची पर दादी माँ का बिगड़ना, उल्टा पीछे का पैसा जो रामी की चाची ने सूद पर लिया था उसको उन्होंने माफ़ कर दिया और उसे 10 रुपये भी और दिए कि बेटी की शादी में बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए वो उन्हें 10 रुपये भी देती हैं। इस तरह दादी माँ का स्वभाव मुझे ये पक्ष बहुत अच्छा लगता है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा के श्राद्ध के समय दादी के मना करने पर भी लेखक के पिता ने बहुत पैसा उधार पर कर्ज लेकर उनके श्राद्ध पर खर्च किया था, जिसके कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब शब्द भंडार में वाक्य दिए हुए हैं, उनके नीचे कुछ शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है शब्दों को, उनके दो पर्यायवाची शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। सूरज के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी सूरज को रेखांकित किया गया है। तो इसके 2 पर्यायवाची आप लिखेंगे। सूरज के तो वैसे बहुत पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको इसी मतलब आसान शब्द हैं रवि और सूर्य। तो रवि और सूर्य से आप लोग 2 वाक्य बनाइएगा। दूसरा है खौलते। खौलते का मतलब होता है उबलना या जोश में आना। इन शब्दों के आपने वाक्य बनाने हैं। दूसरा वाक्य है आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? दया खाना, तरस खाना, रहम खाना। तो इससे आप लोग कर लीजिएगा। तरस खाना, रहम करना, करुणा, हमदर्दी। तो आपको कोई भी शब्द इसका लेकर के वाक्य बनाएगा। और निस्तार का अर्थ होता है उद्धार या छुट्टी। तो इससे आप लोग 2 वाक्य बनाइएगा। तीसरा है स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह का पर्यायवाची होता है प्रेम और प्यार। ममता का पर्यायवाची होता है प्रेम और अपनापन। अब मैंने पर्यायवाची आपको सब बता दिए, आप लोग उनसे 2 वाक्य बनाइएगा। सृजनात्मक अभिव्यक्ति यानी परियोजना कार्य है। दादी माँ किस प्रकार से बातें करती हैं अभिनय के साथ प्रस्तुत करो। तो आप एक पिक्चर, दादी माँ का पिक्चर बनाइए, उसके किनारे बच्चों को बैठे हुए दिखाइए और उस पर आप लिखिए। प्रशंसा। घर में बड़े बुजुर्ग का विशेष महत्व है। दादी माँ कहानी के माध्यम से आप इसे कैसे समझ ही गए होंगे। अपनी दादी माँ की प्रशंसा करते हुए 10 वाक्य लिखें। अब आप लोग मैंने दादी माँ के बारे में आपको बहुत बता दिया है, ये भी आप अपनी दादी माँ के बारे में कि आपकी दादी कैसी हैं, आपको कितना प्यार करती हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो, वे क्या करती हैं, आप पूरा लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बुक में दिया है, जो पुस्तक में दिया है वही लिखो। पूजा पाठ करती हैं, सुबह उठती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और आप लिख सकते हो कि मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा गृह कार्य कराती हैं, माता जी के कार्य में भी सहयोग कर देती हैं। इस तरह करके 10 वाक्य आपने लिखने। भाषा की बात इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ती अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जरा सी प्रतिकूलता। मैं जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला नहीं हूँ। दूसरा है रोने से हो जाना। रुपया कोई भी न देने के कारण कहानीकार के पिताजी रोने से हो गए। चमकती सी चीज। दादी माँ ने संदूक खोलकर चमकती सी चीज निकाली।
देवी सी कहानीकार को दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। काली चींटियों सी कतारें। दादी माँ के निधन पर समाचार पढ़ते पढ़ते कहानीकार को ऐसा लगता है मानो पत्र की पंक्तियाँ काली चींटियों सी कतारें हों और वे धुएं हो रही हैं। अब कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती ऐसे वाक्य हैं। किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द से होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य लिखे। तो आप 5 वाक्य कौन से लिखे? मैं पढ़ पढ़ कर सो गया। अक्सर बच्चे रात को परीक्षा के समय जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते वो सो जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं मैं पढ़ पढ़ कर सो गया। वह खेल खेल कर थक गया। राम देख देख कर निराश हो गया। सिमता ने गा गा कर कंठ स्वर तोड़ दिया। प्रेम कुमार पी पी कर बेहोश हो गया। आगे देखिए बच्चों, जरा बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ की कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निसार, ब्रह्मा, उरिन, चिड़ा, छाका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। ये शब्द कहाँ प्रयोग होते हैं? गाँव में। आज भी जो पुराने समय के लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 85 साल है, मतलब 85, 80, 90, तो गांव में ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनके मुख से आप अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनोगे। तो जैसे चूड़ा को चिड़वा, चुड़त्र पोहा, और इसी तरह छौका को छौक तड़का भी कहा जाता है। जैसे दाल में आप कई लोग बोलते ना, आप लोग दाल को कप्पू बोलते हैं शायद, तो उसमें आप लोग छौका लगाते हैं। तो छौके को क्या बोलते हैं? तड़का भी बोलते हैं। ऐसे ही शब्द आपने लिखने हैं। निसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा को एकत्रित किया कक्षा में लेकर। अंधोर, अंदोर, होहल्ला, इच्छन, ईक्षण, उत्तीर्ण, उऋण, अवगुण, अवगुण, चपरी, चप्पल, चपल, चंचल। चपल का अर्थ होता है चंचल। जो बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, शैतान होते हैं, उनको चपल कहा जाता है। आकाश, आकाश, ईर्खा, ईर्ष्या, जलन, एह, यह, कम